ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, अगर आज का साई बाबा का संदेश आपके भी सामने आ चुका हो तो आप इस साई संदेश को आगे अवश्य सुनिए। आपके जीवन के सारे दुखों का आज अवश्य अंत हो जाएगा। इसलिए साई बाबा का आज का यह संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय है उतना समय देकर आप इसे अवश्य सुनिए। साई कहते हैं, चिंता कर मत, चिंता करना छोड़ दे, और मैंने आज तेरे लिए जो भी संदेश भेजा है उसे तू शांत मन से सुन। तेरे दुखों का अंत करूंगा, तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा और तुझे जो चाहिए वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। धूल तेरे चरणों की चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक उसकी तो 101% तकदीर बनी। साई भक्तों, दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार कभी नहीं करते, क्योंकि शिरडी के साई बाबा आपको जब भी देंगे तो झोली भरकर देंगे। सिर्फ आपको संयम रखना है और उनकी शक्तियों पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास करना है, क्योंकि शिरडी के साई बाबा आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं वो तो बेहतरीन ही आपको देना चाहते हैं। सिर्फ आप उन पर यकीन कर उनका नाम स्मरण निस्वार्थ मन से कीजिए। मुझे देखने के लिए शिरडी आने की जरूरत नहीं, जिस जिस घर में मेरी तस्वीर होगी मैं वही अवश्य होगा। यकीन करो, वो जब भी देंगे बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। पहला भरोसा तुम हो, आखिरी उम्मीद भी तुम ही हो। जब आसपास न हो कोई, जानता हो मेरे सबसे नजदीक भी 101% साई बाबा आप ही हो। कभी किसी का साई भक्तों कदापि दिल मत दुखाना, क्योंकि अगर उसने सब्र करके साई बाबा पर सब कुछ छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। क्योंकि साई कहते हैं, जो मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाता है, जो मेरे भक्तों को कष्ट में डालता है, उनके जीवन का हर समय नाश हो जाता है। इसलिए कर्म अच्छे करिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कट रहा है मेरा सफर बस इसी सहारे पर, कि खड़ा है तू वहाँ दूसरे किनारे पर। और जो पाया वह दया साई की, जो खोया वो तो रजा मेरे शिरडी के साई बाबा की। अरे साई भक्तों, हमेशा साई बाबा के चरणों में आप यह जरूर कहना कि चलना साथ साथ साई मेरी राहों में। अगर गिर में जाऊं कहीं, उठा लेना मुझे तुम अपने बाहों में। वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो और अच्छा हो तो अवश्य शुक्र करो। अपना बनाकर मेरी सभी गम दूर कर दो, तुमको भूल न पाओ मुझको इतना तुम मजबूर कर दो। मेरे दिल की धड़कन में सिर्फ साई नाम तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से जाने ये जमाना मुझे इतना मशहूर तुम अवश्य कर दो। साई भक्तों, जीवन में कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, वह दूर तो हो ही जाते हैं। अगर आप जीवन में चिंता करोगे तो आपका ही जीवन और दुखों से भर जाएगा। बेहतर है चिंता करने की बजाय सदैव शिरडी के साई बाबा पर आप विश्वास रखिए। जिंदगी में किस बात का रोना, एक दिन पाना है और एक दिन खोना। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, एक दिन सब अपनी किस्मत यहीं पर छोड़ जाएंगे। और साई भक्तों, तो आज मैं तुम्हें साई बाबा का एक भाग्यशाली मंत्र बताने वाला हूँ। वो है श्री साई गायत्री मंत्र यो। श्री साई नाम जाप माला। ओम शिरडी वासाय वदमहे सच्चिदानंदाय गिमिहि तन्नो साई प्रचोदया। इसका भावार्थ है, हे ओमकार स्वरूप शिरडी साईनाथ महाराज जी, जो सभी के हृदय को आनंदित करते हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें अपनी ओर अग्रसर करें। यही आपको हर समय साई बाबा के चरणों में कहते रहना है। जिंदगी में दुख कितने भी क्यों ना हो, अगर हाथ है साई का अपने सर पर तो डरना किस बात का हो। साई जिसके साथ रहते हैं
उसकी तो तकदीर ही बन जाती है। और तुम्हारे साथ भी शिरडी के साई है, तो तुम डरते किस बात से हो। साई भक्तों, जीवन में अच्छा जीना हो तो हमेशा खुद पर पूरी तरह से विश्वास करना सीखो। अगर तुम विश्वास इतर व्यक्तियों पर करोगे तो जीवन में कदापि आनंदी नहीं जी पाओगे। और आपके जीवन के कुम्हारा हम खुद है, कोई भी हमें बना और बिगाड़ नहीं सकता। अगर हम खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास रखेंगे और जिनको तुमने संग साथ समझा है वह सब नदी नाव सहयोग है। अजनबी इकट्ठे हो गए हैं नाव में, कोई बेटा हो गया है, कोई पत्नी तो कोई पति, कोई भाई कोई मित्र। अजनबी इकट्ठे हो गए हैं नाव में, कैसे कैसे खेल रच लिए हैं। यहाँ पर जीवन में अगर आपको कुछ करना ही है तो साई भक्तों, सबसे पहले आप ईश्वर की प्राप्ति करो। क्योंकि जब भी आप ईश्वर की प्राप्ति करोगे, जब भी आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तो आपके जीवन में कितनी भी ज्यादा दुख क्यों ना हो अवश्य दूर हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा। क्योंकि जिनके कर्म बेहतर होते हैं ईश्वर उन्हें बेहतरीन अवश्य देते हैं। यही तो आपको हमेशा याद रखना है। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार अभी पूरी तरह से करते हैं और जीवन में ऐसे इंसान बहुत कम आपको मिलेंगे जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके। इसलिए साई भक्तों, हर समय विश्वास करना हो तो खुद पर तुम अवश्य करना सीखो। और वक्त अच्छों को अवश्य झुकाता है और वक्त सबका अवश्य आता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे अनेकों विकारों के कारण ही मन चिंतित पूरी तरह से विक्षुब्ध बना रहता है। इसलिए साई भक्तों, आप काम अवश्य ज्यादा करिए, लेकिन चिंता कदापि मत करिए। क्योंकि ईश्वर ने तो कहा ही है, जितना ज्यादा मनुष्य अपने काम से नहीं थकता वह उसके विचारों से थकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने विचारों को सकारात्मक करिए। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वह तो अवश्य निकलना तय है। और जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार ही है, लेकिन उसके लिए पहले आपको 101% काबिल बनना पड़ेगा। साई भक्तों, आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएंगे। एक बार ओम साई राम बोलकर तो देखो, आपके जीवन के सारे दुखों का 101% अंत हो जाएगा। कहते हैं, जो चीज तेरे हाथ में नहीं तू वह मुझ पर छोड़ दे, और जो चीज तुम्हारे हाथ में है तुम वह अवश्य करो, और वह चीज है अच्छा कर्म। इसलिए साई भक्तों, प्रथम आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना तुम उन्हें मान लेते हो। कभी क्या आपने सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी? ऐसा अगर आपने सुना हो तो जरूर एक बार विचार करिए। जीवन में जो कुछ भी आपके अभी संकट है, वह संकट तो कुछ कार्य के लिए और कुछ काल है जो आपके जीवन में आएंगे। अगर आप उन संकटों से घबराओगे तो आपके वह संकट और बढ़ जाएंगे। इसलिए साई भक्तों, डरने की वजह, चिंता करने की वजह, सदैव शिरडी के साई बाबा पर आप विश्वास रखो। क्योंकि शिरडी के साई बाबा सदैव अपने भक्तों के साथ 101% होते हैं। नींद भी क्या गजब की चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आ जाए तो सब कुछ याद दिलवा देती है। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। अनुशासन आपको श्री अर्जुन बना सकते हैं, और दुख भोगने वाला तो अवश्य सुखी हो सकता है, लेकिन किसी को दुख देने वाला इंसान अपने जीवन में कदापि ही सुखी नहीं हो सकता। यह आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जो ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं। और साई भक्तों, साई कहते हैं कि जो मानो अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है,
वह तो सारी जगत पर विजय प्राप्त 101% कर सकता है। कीमत पानी की नहीं, हमेशा प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की कदापि नहीं, तो विश्वास की होती है। और निभा ना सको ऐसा वादा ना करिए, और बातें अपनी हद से ज्यादा कदापि ही करिए मत। और दुनिया की समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग दुविधा से भरे हैं और बेवकूफ आत्मविश्वास से। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से 101% बाहर निकल जाता है। और साईं भक्तों, तुम समझते कम, समझाते ज्यादा हो, इसलिए सुलझते कम, उलझते ज्यादा हो। जब एक अंधा आदमी लंगड़े आदमी को कंधों पर उठाकर चलता है, तो वे दोनों ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए सदैव आप जीवन में हर समय हर किसी की मदद करिए, यही ईश्वर कहते हैं। और जिस समय तुम किसी का अपमान कर रहे होते हो, उस समय तुम अपना सम्मान भी खो रहे होते हो। यही आपको हर समय याद रखना है। साईं कहते हैं, समझदार होने का तमगा मिलता है मासूमियत खोने के बाद। यह भी दुनिया की सच्चाई है। और भूल जाने की आदत तो अच्छी ही है। सब याद रखोगे तो रिश्तों में 101% दरार आएगी। साईं भक्तों, जीवन में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत सबसे ज्यादा समझता है। और अपने मन की स्थिति आप बदल कर देखिए, परिस्थिति खुद ब खुद 101% बदल जाएगी। साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हुआ है। अब तो लोग धब्बों में गुरूर करने लगे हैं। यह तो जीवन की सच्चाई है। और ईश्वर कहते हैं, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिल सकता। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में कदापि नहीं देती। वह दाना उनको खुद हमेशा के लिए खोजना होता है। उसी तरह साईं भक्तों, साईं बाबा ने आपके लिए भी ढेर सारा आनंद रखा है। सिर्फ आपको उन आनंदों को पूरी तरह से ढूंढना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति अवश्य देखता है, और चिंता करने वाला तुम्हारी सबसे पहले परिस्थिति देखता है। और साईं भक्तों, दिमाग चुंबक की तरह तो होता ही है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो 101% नकारात्मक रहोगे। और राज तो हमारा हर जगह है, लेकिन अगर आपके जीवन में कभी तुमने अच्छे कर्म की ही नहीं, तो आपको जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना 101% करना पड़ेगा। कुछ सिखाकर ये भी दौर गुजर जाएंगे। फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होने मेरे पूरी तरह से दोस्तों। इस बुरे वक्त से कल आज है, और आजकल हो जाएगा। इसका अर्थ आपके जीवन में अगर दुख है, तो यह दुख के दिन भी 101% टल जाएंगे। सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए, क्योंकि शिरडी के साईं आपके साथ है, तो आपको डरने की कदापि ही जरूरत नहीं। क्योंकि साईं कहते हैं, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर समय साथ रहूंगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। और साईं भक्तों, समय तो समय पर बदलता ही है, लेकिन इंसान तो किसी भी समय बदल जाता है। लेकिन आपको समय के साथ खुद के मन को बदलना ही होगा। अगर तुम अपने मन को कभी बदलोगे ही नहीं, तो जीवन में कदापि तुम आगे नहीं चल पाओगे। यही आपको हमेशा के लिए अवश्य याद रखना है। यही हमें ईश्वर हर समय कहते हैं। साईं बाबा कहते हैं, कितने भी बुरे दिन क्यों ना हो, मुझ पर विश्वास रखेगा तो जीवन के में चमत्कार 101% तू खुद करेगा। यही आपको भी हमेशा के लिए अवश्य याद रखना है। साईं भक्तों, वक्त निकालकर ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि जो ईश्वर आपके लिए सबसे पहले संकट में आप जब भी होते हो, तो
तो शिरडी के साईं आपके लिए सबसे पहले आपकी मदद करते हैं, लेकिन वह आपकी जब भी मदद करेंगे तब आपको कदापि दिखाई नहीं देगा। अगर आप निस्वार्थ मन से देखोगे तो 101% ईश्वर आपके साथ ही है, ऐसा आपको दिख जाएगा। इसलिए निस्वार्थ मन से सबसे पहले हर चीजों को तुम देखना सीखो। साईं कहते हैं, डरता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में पूरी तरह से होता है क्या। साईं भक्तों, जीवन में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभाभूत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि यह सांसों से हमेशा के लिए बनते हैं। और कभी कभी कुदरत जानबूझकर तुम्हें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सको तुम, जिन पर तुम आंख बंद कर सबसे ज्यादा विश्वास करते। तो साईं कहते हैं, सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है और असफल होती ही हजार कमियां अवश्य ढूंढ रहती है। और साईं भक्तों, गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही 101% मुश्किल होगी। और अगर तुम किसी के दुख का कारण हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, और अगर किसी के सुख की वजह तुम हो तो ही तुम्हारा जीवन का कुछ न कुछ अवश्य अर्थ है। और बस नियत और नजरिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। साईं कहते हैं, अगर तुम लोग क्या कहोगे ऐसे विचार करोगे तो 101% आप जीवन में आनंदी नहीं रह पाओगे। इसलिए साईं भक्तों, हमेशा खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन में हर समय आप आनंदी अवश्य हो जाओगे। इसलिए कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर अवश्य करता है। और परिस्थितियां आपकी जितनी ज्यादा आपको तोड़ती रहेगी उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत अवश्य बनाती है। और साईं भक्तों, चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है। इसीलिए चिंता को तो छोड़ ही देना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। और अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में आप ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं आपको कदापि नहीं मिलेगी। और जीवन तो आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो पूरी तरह से घमंडी, पूरी तरह से काम की बात करो तो मतलबी। यही कहते ही रहेंगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर आप दीजिए, जिनकी नीयत खराब है उनसे आप सबसे पहले दूर रहने का अवश्य प्रयास कीजिए। और अपने खिलाफ बातें खामोशी से आप सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में कदापि नहीं होती है। और जिस कॉपी पर सब विषयों का संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ काफी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हमेशा क्लियर होता है। और कौन कहता है कि साईं कभी नजर नहीं आते। जब कुछ पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कुछ नजर नहीं आता, तब शिरडी के साईं अवश्य नजर आते हैं। साईं भक्तों, एक बार एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। यात्रा में वहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए वह पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भाग गया। तब नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए हुए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे मेरे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो?
रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। प्रिय मित्रों, नामदेव जी कहते हैं कि कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। यही आपको हमेशा समझना है कि ईश्वर हर कण कण में मौजूद है। शिरडी के साईं बाबा हर कण कण में मौजूद है। सिर्फ आपको उन पर विश्वास रखना है, क्योंकि साईं बाबा जब भी आपको देंगे तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा ही देंगे। हे मेरे प्रिय साईं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा तुम मार्गदर्शन करो, अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। हर सुख में हर विपत्ति में तुम मेरा साथ अवश्य निभाओ। यही मैं आपके चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। और गीता में तो कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। यही आपको हमेशा के लिए समझ लेना है। साईं कहते हैं, यही तो जीवन है भक्त। तू रोता है क्यों? रोने से होता है क्या? रोने की वजह तू हर समय अच्छे कर्म कर, यही तेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन है। प्रिय मित्रों, जब भी जीवन में दुख आए तो हर समय ईश्वर को याद करिए, और जब भी आपके जीवन में सुख आए तो सबसे पहले ईश्वर का आभार प्रकट करिए, क्योंकि दुख आए हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होकर भी आपके जीवन में दुख आए हैं तो अवश्य ईश्वर आपको कुछ तो सिखाना चाहते हैं। अगर कर्म गलत है तो दुख आएगे ही, लेकिन साईं भक्तों, कदापि ही कर्म अच्छे हो तो जीवन में घबराना मत, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर विश्वास रख, मैं हर पर तेरे साथ खड़ा हूँ। हर समय आपको ईश्वर पर यकीन करना है, और जब भी अच्छा समय आए तब तो ईश्वर पर सबसे ज्यादा यकीन करो, क्योंकि साईं भक्तों, जो ईश्वर दे सकते हैं वह ले भी सकते हैं। यही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो मैं आज इस संदेश के द्वारा आपको 10 लक्षण मूर्ख लोगों के कहने वाला हूँ। प्रथम, खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझेंगे। दूसरा, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। तीसरा, कोई सुने या ना सुने बेवजह बोलते रहेंगे। और चौथी बात है, हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएंगे, लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे, अच्छे काम में भी कमी निकाल लेंगे, बिना जाने ही किसी को जज करेंगे, दूसरों को बिना मांगे सलाह देते रहेंगे, जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेंगे, और खुद से आमिर की चापलूसी करेंगे। और 10वां लक्षण अवश्य आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कहना। साईं कहते हैं, जो तूने खोया है उसे बेहतरीन मैं तुझे अवश्य दूंगा। तू डर मत, चिंता कर मत, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, और हर समय मेरे आशीर्वाद अवश्य तुम्हारे साथ है। साईं भक्तों, जीवन में दुख कितने भी क्यों ना आए, चिंता करोगे तो और बढ़ेंगे। चिंता करने की वजह हमेशा खुद पर यकीन करना अवश्य तुम्हें सीखना पड़ेगा। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से भागो मत, उसके सामने आप डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तुम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हो, इसलिए सर्वप्रथम आपको अच्छे कर्म करना होगा, तभी ईश्वर आपको अच्छे फल देगा। साईं भक्तों, हमेशा जीवन में जैसा आप करोगे वैसा आप करोगे, समय कितना भी क्यों ना लगे। अच्छे कर्म करने वाले इंसान का जीवन हमेशा ईश्वर अच्छा बनाते हैं। यही तो जीवन में एक बड़ी सत्यता है। तपस्या अगर श्री पार्वती माता की थी तो प्रतीक्षा श्री शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता माता के थे तो तड़प श्री राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को न पा सकी तो अधूरे श्री कृष्ण भी रहे होंगे। और जीवन में जब भी ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की पूरी तरह से औकात तो क्या है। इसलिए मित्रों,
जीवन में जितना ज्यादा सुख आए वह तो तुम्हारा ही है, और जितने ज्यादा दुख है वह भी तुम्हारी ही है। लेकिन दुख आए तो चिंता करना मत, चिंता करोगे तो दुख और बढ़ेंगे। इसलिए हर समय अच्छे मन से ईश्वर की आप भक्ति करो। साईं कहते हैं सच्चाई को सवाल जवाब से डर नहीं लगता, और झूठ वो तो हर बात को टाल मटोल करके टाल देता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है, और भरोसा सब पर अवश्य तुम करो, मगर किसी के भरोसे कदापि आप जीवन में मत रहो। अपनों के साथ किया गया चल अपने ही अंत का अवश्य आरंभ है। साल के अंतिम जब भी आपको लगता है कि अगले साल जरूर मेरा अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं सिर्फ विचार करने से अच्छा नहीं होता, आपको सर्वप्रथम प्रयत्न करना होगा। यही शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, और दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना। सब बह जाते हैं इसमें, इसलिए आपको भावना अच्छी तरह से समझ लेना है। और पूजा करने का कोई सिद्धांत कदापि नहीं होता। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है, और अपनी बातों से पलटने वाले लोग सच में दिल से अवश्य उतर जाते हैं। यही आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं जो तूने मुझसे मांगा है उससे बेहतरीन तुझे दूंगा मैं। तू डर मत, चिंता कर मत, तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे तब जब तू अच्छे कर्म करेगा। इसलिए साईं भक्तों, सर्वप्रथम अच्छे कर्म करने के लिए आप हर समय प्रयास कीजिए। यही आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा है। ना ही खुशी खरीद पा रहा हो और ना ही गम बेच रहा हो, फिर भी ना जाने क्यों रोज कमाने निकल जाता हो। यही तो हर इंसान की जीवन है। इसलिए साईं भक्तों, आपको सर्वप्रथम ईश्वर की भक्ति करना ही होगा। जब भी आप साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो हमेशा आपके जीवन में समाधान आपको प्राप्त होगा। जिंदगी मिली है जीने के लिए, उसको हंस के जियो, क्योंकि आपको खुश देखकर हम भी तो खुश होते हैं। यही तो तुम्हें कहना था। और साईं भक्तों, दो कार्य कभी ना करो। मूर्खों को कदापि मित्र मत बनाइए, और मित्रों को कभी मूर्ख ना बनाइए। यह दो कार्य आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और साईं कहते हैं खेल तो चलता रहेगा, सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। यह तुमको अच्छी तरह से तय करना है। पूरी तरह से बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद अवश्य आ जाता है। उसने जितना तुम्हें दिया है उतना भी तुम संभाल नहीं पाते हो। वो तुम्हें दुख नहीं देते, तुम खुद ही उनसे व्यर्थ की चीजें मांगकर दुखी हो जाते हो। साईं भक्तों, साईं बाबा ने आपको जो कुछ भी दिए हैं वह तो आपके लिए सबसे बेहतरीन उन्होंने दिए हैं। इसलिए सदैव चिंता करने की वजह शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि साईं अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए बेहतरीन और सबसे अच्छा होता है। छोटी सी तो जिंदगी है, हंसकर जीते रहो, क्योंकि लौटकर यादें आती है, वक्त कदापि ही नहीं। और साईं भक्तों, साईं कहते हैं किसी को धोखा देना एक प्रकार कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी तो होती ही है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को अवश्य छू जाती है। और साईं कहते हैं क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, इसलिए सदैव प्रयत्न करते रहिए। क्योंकि साईं भक्तों, अगर आपको अपने जीवन में अच्छा कुछ तो करना है तो सर्वप्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में कदापि आप आगे नहीं बढ़ोगे। साईं कहते हैं जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निश्चय सुख की प्राप्ति अवश्य होती है।
और परिवर्तन तो निश्चिंत है। प्रत्येक वस्तु का इस संसार में बस प्रतीक्षा तुम करो। किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय अवश्य परिवर्तन होगा। हे साई, सुख देना तो इतना देना कि मन में कदापि अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था कदापि न चली जाए। यही मैं तुम्हारे चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। और किसी का सरल स्वभाव, उसकी कमजोरी कदापि नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी पूरी तरह से टुकड़े कर देता है। यही आपको हमेशा याद रखना है। और साई कहते हैं, बार बार चिंता करने से जीवन में कदापि कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन सातत्य के साथ प्रयत्न करने से अवश्य जीवन में आनंद आता है। कभी भी किसी की राय की फैसला न समझे, क्योंकि अंतिम फैसला आपको ही लेना है, राय देने वाले को कदापि ही नहीं। और साई भक्तों, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबता। जहाज तो तब डूब जाता है जब उसके अंदर पानी चला जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार को कदापि आने मत दो। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार चल गया तो ये आपको भी डुबा देगा। इसलिए नकारात्मक विचार करने से बेहतर है आप सदैव खुद पर यकीन करना सीखो। और हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए यहाँ पर आईने हैं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। और इंसान की अच्छाई पर हमेशा सब खामोश तो रह जाते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पूरी तरह से पड़ते हैं। यह जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी आवश्यक सच्चाई है। और साई भक्तों, कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, कदापि मालिक नहीं। और कमियां तो सब में होती है, लेकिन दिखाई सिर्फ दूसरों में ही अवश्य देती है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति कभी भंग न हो जाए। यही आपको समझना है। और निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता बदलो मत, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से अवश्य मिलती है। और प्रिय साई भक्तों, एक सुंदर कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने के ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग गंदे नाले में ही पूरी तरह से लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग रहते हैं, उनको कदापि लक्ष्य मत दो। अपना लक्ष्य अपने ध्येय पर आप केंद्रित करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जीवन में कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में हमेशा बेहतरीन पूरी तरह से खो देते हैं। और जिनसे तुम ढेरों बातें करना चाहते हो, अक्सर वही लोग तुम्हें शांत रहना अवश्य सिखा जाते हैं। गैरों की नजरों में उठने के लिए लोग अपनों को ही हमेशा गिरा देते हैं। और साई भक्तों, दुनिया की सबसे महंगी चीज है विश्वास। कमाने में सालों लग सकते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। और निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कदापि तुम बदलो मत, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं तो साहस से अवश्य मिलती है। और भूमि और भाग्य का एक ही तो स्वभाव है, जो भी बोया है वो तो निकलना अवश्य तय है। और साई कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से तुम सब कुछ नहीं सीख पाते। और व्यवहार तो वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर अवश्य सकते हैं और मन से भी। साई भक्तों, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। यही आपको हमेशा के लिए समझकर जीवन जीना है। और धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे तो कल आपके पास अवश्य पूरी तरह से वापस आएगा। और ईमानदार रहिए, सीधे नहीं, गलतियां माफ कीजिए, चालाकियां नहीं। यह आपको समझना है। साई भक्तों, जब तक तुम खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द एक प्रकार तुम्हें ड्रामा ही लगेगा। और रिश्तों का संबंध तो सिर्फ रक्त से नहीं होता,
जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता कदापि नहीं होता। और लोग कितना आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी अवश्य पड़ जाती है। यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और साई करते हैं कर्ज चुकाया जा सकता है, पर ऐसा चुकाने का कोई भी सरल उपाय तथापि नहीं। यही आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझना है। आप चाहे सारी दुनिया घूम लो, घूमकर आप आओगे वही जहाँ आप अभी हो। और यही सच्चा एक प्रकार का सुकून है। और जिंदगी तो एक प्रकार के संगीत है। उस गीत को गुनगुनाते रहो, चाहे कोई परिस्थिति हो। हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास रखो। साईं भक्तों, याद रखिए चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण हमेशा पूजने अवश्य योग्य रहते हैं। यह आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। और होशियार होना यह तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। हे साईं, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार कदापि न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था कदापि न चली जाए। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करना है। और दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान तो वो होता है जो धोखा खाके भी लोगों की मदद कदापि करना नहीं छोड़ता। लेकिन हमेशा आपको सत्य की गाड़ी में बैठना है, क्योंकि सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही, लेकिन ईश्वर आपके साथ अवश्य रहेंगे। इसलिए मित्रों, सदैव कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आपने साईं बाबा का यह